Hello बच्चों, let's read the question. Question says solve 2x minus 5 equals to 3 minus 3 0 3 3 2 comma 2y plus x equals to 4 1 5 minus 1 4 minus 4. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं कब, जब उनके ऑर्डर सेम हो. अगर एक मैट्रिक्स ए है जो ए आई जे के फॉर्म में लिखी हुई है और उसका ऑर्डर n क्रॉस m है, एंड कोई मैट्रिक्स बी है और वो बी आई जे के फॉर्म में है और जो उसके ऑर्डर है वो n क्रॉस m है, देन यहाँ पे बी आई जे मतलब क्या होता है कि आई जो है वो है आई जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे जो है कॉलम को. जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है तो ये होगा आई फर्स्ट रो है तो 1 और कॉलम है सेकंड, तो 1 2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3. सो अगर ये नंबर ऑर्डर यहाँ पे n क्रॉस m सेम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी को हम ऐड कर सकते हैं. और इसको ऐड कैसे होगा, इसके सभी एलिमेंट को आपस में, जैसे 3 को 3 से ऐड करना है तो ए आई जे को बी आई जे से ऐड कर देते हैं और n क्रॉस m की मैट्रिक्स बनती है. और किसी भी अगर नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सभी एलिमेंट से होती है. फॉर एग्जांपल कोई नंबर k है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसकी मल्टीप्लाई हम किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स a में करते हैं तो ये, या जीरो भी हो सकती है तो भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है यहाँ पर k की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट से होती है ए आई जी के, मतलब मैट्रिक्स से सभी एलिमेंट से होती है और n क्रॉस m ऑर्डर वही रहता है. नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2x माइनस 5 ये मैट्रिक्स है और 2y प्लस x जो है ये मैट्रिक्स है. देन हमें वैल्यू बतानी है कि x और y क्या होगा. तो हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं. मैट्रिक्स x और y क्या है, यहाँ पे x और y मैट्रिक्स है. तो हम क्या करते हैं कि हम जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y. ऐसा करने पे होगा क्या कि मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो y से y कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा. तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. इस तरफ मैट्रिक्स से इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4x और इस तरफ माइनस 2y और इधर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हो जाएगा 6 माइनस 6 0 6 6 और 4 हो जाएगा. और दूसरी वाली मैट्रिक्स क्या है हमारी, एंड सेकेंड मैट्रिक्स है हमारी 2y प्लस x इक्वल्स टू 4 1 5 माइनस 1 4 माइनस 4 है. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4x माइनस यहाँ 4x है माइनस 2y प्लस यहाँ ये हो जाएगा 2y प्लस x इक्वल्स टू, इस तरफ दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं तो पहले ये 6 माइनस 6 0 6 6 4 ये पहली मैट्रिक्स प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या है 4 1 5 4 1 5 एंड माइनस 1 4 एंड माइनस 4. इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से ऐड करते हैं तो यहाँ पे तो क्या होगा, इस तरफ ये कट गया, माइनस 2y से प्लस 2y और 4x और 1x 5x हो गया तो 5x इक्वल्स टू ये इक्वल हो जाएगा. यहाँ से एलिमेंट सभी एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे तो 6 और 4 10 हो जाएगा, माइनस 6 और 1 माइनस 5 आ जाएगा एंड 0 5 5 हो जाएगा. और ऐसे 6 माइनस 1 5 6 4 10 एंड 4 माइनस 4 0. नाउ ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू 10 माइनस 5 5 5 10 0. और अब हम क्या करते हैं कि 1/5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो 10/5 पहला एलिमेंट हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, सेकंड माइनस 5/5 माइनस 1 हो जाएगा और ये 5/5 1. यहाँ 5/5 1 10/5 2 एंड 0/5 0.
तो x तो ये आ गया। नाउ y के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन में हम यहाँ पर पहले वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लें या सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें क्या है गिवन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू गिवन -3 0 3 3 2 गिवन है। नाउ अब हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स x 2 इंटू यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो x की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 -1 1 1 2 0 माइनस वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 3 -3 0 3 2। अब ये जो है 2 से मल्टीप्लाई अगर इसके अंदर कर दिया है तो ये हो जाएगा 4 -2 2 2 4 0 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गई -5 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 3 -3 0 3 3 2। अब ये जो मैट्रिक्स ये है इस मैट्रिक्स को हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स हम उस तरफ नॉर्मल कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं, उस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगी और इधर -5 इक्वल्स टू क्या बचेगा इस तरफ -5 इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू 3 -3 0 3 3 2 माइनस 4 -2 2 2 4 0। नाउ ये हो गया। अब हम इसमें पहले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 3 -3 0 3 3 2 और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं -4 +2 और -2 सभी एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से और ये हो जाएगा -2 और -4 0। अब ना दोनों के एलिमेंट को हम जोड़ देते हैं ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 और -4 -1 हो जाएगा एंड -3 +2 -1 0 और -2 -2 3 -2 1 4 3 -4 -1 और 0 2 + 0 कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नाउ ये 2 हो गया। नाउ हम y जो माइनस इधर है इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस के सारे एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा y इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 1 1 2 -1 1 और -2। सो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। सो फाइनल आंसर इज x इक्वल्स टू 2 -1 1 1 2 0 and y equals to 1 1 2 -1 1 -2। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.